झारखंड में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग 3 दिनों के भीतर आदर्श चुनाव आचार संहिता की घोषणा कर देगी। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। इधर इंडिया ब्लॉक ने भी सीट बंटवारा लगभग फाइनल कर लिया गया है। इस बार इंडिया ब्लॉक का कुनबा पिछले बार से अधिक मजबूत और बड़ा होगा, क्योंकि इस बार वाम दलों की एंट्री भी इंडिया गठबंधन में हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तीनों ही पार्टियां पिछले बार की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तीनों पार्टियां अपने अपने कोटे की सीटें काटकर वाम दलों को देगी। जानकारी के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कोटे की 1 सीट, कांग्रेस अपने कोटे की 2 सीट और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे की 2 सीटें काटकर वाम दलों को दी जाएगी। यानी वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन सभी उम्मीदवारों को चिन्हित कर लिया गया है जिनके टिकट काटे जाने हैं। सूत्रों के अनुसार इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुल 12 सीटों पर नए उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस भी करीब 6 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने जा रही है। अधिक अंतर से चुनाव हारने वालों के साथ ही जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अधिक है, इस प्रकार के विधायकों के भी टिकट काटने की तैयारी की गई है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वे कौन कौन सी सीटें हैं जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी सरेंडर करेगी। साथ ही किस प्रत्याशी के टिकट कटेंगे, इससे जुड़ी जानकारी भी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल 5th पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपको हर पॉलिटिकल अपडेट्स देते रहेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इंडिया गठबंधन को सत्ता से बेदखल करना चाहती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल भी इस बार झारखंड में भाजपा के हर चाल का मजबूती से जवाब दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ ही आरजेडी भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी को बदलने जा रही है। पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में मिशन 18 एजेंडे पर काम कर रही है। यानी कांग्रेस मुख्य रूप से उन्हीं सीटों पर फोकस कर रही है जिन सीटों को उसने पिछली बार जीता था। कांग्रेस पाकुड़, जामताड़ा, पोड़ैयाहाट, महागामा, जरमुंडी, बरही, बेरमो, झरिया, बड़कागांव, मांडू, मांडर, खिजरी, जमशेदपुर पश्चिमी, जगन्नाथपुर, कुलेबिरा, सिमडेगा, मनिका और लोहरदगा विधानसभा सीट इस बार भी जीतना चाहती है। कई जानकारों का मानना है कि कांग्रेस को 18 के बजाय 19 विधानसभा सीट पर फोकस करना चाहिए था, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने आजसू की सुनीता देवी को हराया था और विधायक बनी थीं। लेकिन एक मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई, जिसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बजरंगी महतो आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी से हार गए। इसलिए इस सीट पर भी कांग्रेस को फोकस करना चाहिए था। अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के किस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा ठोक रही है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में मधु कोड़ा और गीता कोड़ा ने अपने करीबी सोना राम सिंकू को जगन्नाथपुर सीट पर चुनाव लड़ाया था। वे जीत भी गए, लेकिन अब मधु कोड़ा और गीता कोड़ा दोनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। यही कारण है कि बार बार सोना राम सिंकू पर अलग अलग माध्यम से संदेह जताया जाता है कि कहीं वे अभी भी कोड़ा दंपत्ति के संपर्क में तो नहीं। अंतिम समय में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इंडिया गठबंधन की 1 सीट कम हो सकती है। इसी वजह से इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाहती है। अंदर खाने यह चर्चा है कि जेएमएम इस सीट से पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की यह सीटिंग सीट है और कई मौके पर सोना राम सिंकू ने यह साफ भी कर दिया है कि वे कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। उनका कोई गॉडफादर नहीं है। उन्होंने कई मोर्चे पर गीता कोड़ा और मधु कोड़ा पर जोरदार हमला भी किया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार अपने कोटे की करीब 12 विधानसभा सीटों पर नए प्रत्याशी के साथ मैदान में उतरेगी। इसमें कोल्हान से सरायकेला और मनोहरपुर की सीटें हैं। सरायकेला सीट जीतकर न सिर्फ विधायक बल्कि मुख्यमंत्री बनने वाले चंपई सोरेन अब भाजपा में जा चुके हैं। इस वजह से यह सीट खाली हो गई है। यहाँ कोई दमदार प्रत्याशी उतारकर सरायकेला में चंपई सोरेन के गढ़ में ही उन्हें हराने की तैयारी की गई है। इसके लिए किसी बड़े आदिवासी चेहरे पर पार्टी दांव लगाने जा रही है। वहीं मनोहरपुर सीट से विधायक बनने वाली जोबा मांझी अब सांसद बन गई है, जिससे यह सीट खाली हो गई है। इस सीट पर उनके बेटे के साथ ही सोरेन दंपत्ति में से ही किसी एक के चुनाव लड़ने की चर्चा है, ताकि इसका असर पूरे कोल्हान पर पड़े। कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के किले को बचाने के लिए यह चाल चली जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेएमएम बहरागोड़ा की सीट पर अपने सीटिंग विधायक समीर मोहंती का टिकट काटेगी। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ऐसा होगा। पार्टी खूंटी सीट से इस बार सुशील पाहन का टिकट काटने के मूड में है। सुशील पाहन को पिछले चुनाव में 26,000 वोटों से करारी हार मिली थी। इस बार इस सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है। वहीं सिल्ली की सीट पर भी पार्टी प्रत्याशी सीमा देवी को भी बदले जाने की प्रबल संभावना है। वह सुदेश महतो से 20,195 वोटों से हार गई थी। वहीं रांची सीट की पूर्व प्रत्याशी महुआ माझी अब राज्यसभा सांसद बन गई है। उनकी सीट खाली हो गई है। इस सीट पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है। अगर यह सीट जेएमएम के पास रहती है तो किसी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को इस सीट से लड़ाने की तैयारी है। जामा सीट से चुनाव जीतने वाली सीता सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी हैं। उनके स्थान पर पार्टी स्थानीय कार्यकर्ता को प्रमोट करेगी। शिकारीपाड़ा सीट से नलिन सोरेन पिछली बार जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें दुमका से चुनाव लड़वाकर सांसद बना दिया। उनकी खाली सीट पर भी जेएमएम के 30 साल से समर्पित एक कार्यकर्ता को टिकट देने का फैसला किया गया है। बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी पार्टी छोड़ चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर सबसे अधिक किसी ने 5 साल परेशान किया है तो वे लोबिन हेम्ब्रम हैं। पार्टी में रहते हुए उन्होंने कई बार पार्टी लाइन से बाहर जाकर जेएमएम का विरोध किया। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें उनके घर में घेरने के लिए अपने एक धुरंधर और बुजुर्ग योद्धा को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाना है, उन्हें तैयारी करने का हिंट भी दे दिया गया है। कांग्रेस के लिए 6 सीटें ऐसी हैं जहां उसे दोबारा जीतने में काफी पसीने छूटने वाले हैं। इसमें जगन्नाथपुर, खिजरी, बड़कागांव, जरमुंडी, लोहरदगा और सिमडेगा की सीटें हैं। कांग्रेस की सिटिंग सीटों में सिमडेगा सीट भी ऐसी सीट है जहां इस बार कांग्रेस की जीत आसान नहीं दिख रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार भूषण बाड़ा महज 285 वोटों से जीत पाए थे। तब भूषण बाड़ा को 60,651 वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के श्रद्धानंद बेसरा को 60,366 और झारखंड पार्टी के रेजी डोंगड़ुंग को 10,753 वोट मिले थे। यहां से तब बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का सिंबल मोहन बड़ाइक को दिया था और उन्हें 2,137 वोट मिले थे। महज 285 वोट से जीतने वाले भूषण बाड़ा की दावेदारी भी खतरे में है। इसके साथ ही धनबाद की सीट पर इस बार कांग्रेस अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में मन्नान मल्लिक को भाजपा के राज सिन्हा से 30,000 के बड़े अंतर से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार इस सीट से किसी फ्रेश चेहरे को टिकट देने की तैयारी है। वहीं बड़कागांव सीट पर पिछली बार अंबा प्रसाद को 31,514 वोटों से जीत मिली थी। भाजपा और आजसू के बीच दरार और गठबंधन टूटने की वजह से अंबा प्रसाद की जीत बेहद आसान हो गई थी। आजसू पार्टी के उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी, भाजपा उम्मीदवार के तौर पर लोकनाथ महतो, जेवीएम उम्मीदवार दुर्गाचरण प्रसाद तीनों अलग अलग लड़े थे, लेकिन इस बार तीनों एक हो गए हैं। इससे अंबा प्रसाद की राह आसान नहीं होगी। इसी प्रकार जरमुंडी विधानसभा सीट पर भी पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख के खिलाफ क्षेत्र में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। क्षेत्र के लोग उनसे खासे नाराज हैं।
इस वजह से इस सीट पर भी किसी अन्य प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। लोहरदगा सीट पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत आमने सामने हैं। दोनों अपने अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इस सीट पर आजसू की शांति, नीरू भगत की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। अगर कांग्रेस के दोनों बड़े नेता पुत्रमोह नहीं त्यागते हैं तो इस सीट पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। कांके सीट पर भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी बदलने की तैयारी कर रही है। इस सीट पर सुरेश कुमार बैठा के स्थान पर किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट मिल सकती है। वे पिछले विधानसभा चुनाव में 22,500 के बड़े अंतर से भाजपा उम्मीदवार समरी लाल से हारे थे। उनके स्थान पर किसी अन्य नाम पर मंथन किया जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को कुल 7 सीटें मिली थीं। इसमें सिर्फ चतरा की एकमात्र सीट ही आरजेडी जीत सकी थी। हालांकि देवघर सीट से सुरेश पासवान, हुसैनाबाद सीट से संजय कुमार सिंह यादव, कोडरमा सीट से अमिताभ कुमार और गोड्डा सीट से संजय प्रसाद यादव की स्थिति काफी बेहतर रही थी। टफ फाइट में आरजेडी के उम्मीदवार को हार मिली थी। इन सभी सीटों पर इस बार भी आरजेडी का दावा बनता है, लेकिन छतरपुर और बरकट्टा सीट आरजेडी के कोटे से कट सकती है। दोनों ही सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरह हारे थे। फिलहाल झारखंड विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के बीच रस्साकशी तेज हो गई है। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आएंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप हमें यह कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।